नमस्कार, मैं भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। पेंशन पेंशन पेंशन, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली के ऑल ओवर यहाँ पे लोग आए हैं और जो दिल्ली है वो पेंशन की मांगों से पूरी बोझ उठी है। हर जगह पेंशन की मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम हो जानी चाहिए। न कि केवल यहाँ सरकारी कर्मचारी भी मांग रहे हैं और जो इंश्योरेंस वाले उनको भी सरकारी कर्मचारी जो मांग रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। हालांकि सदन में लोगों के पास हमारी सरकार के पास कोई काम बनी, सरकार तो केवल अडाई लेकर के बैठी हुई है। कुछ आम जनता मेरे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल हूँ, RN पारा से। आप क्या मांगों को लेकर के आए हैं यहाँ पे? 7 मांगे हैं हमारी, बैनर पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो है PFRD एक्ट खत्म करो, NPS वापस करो, OPS रेस्टोर करो, सारा ये प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इसको खत्म करो, रेगुलर वैकेंसीज को फिलअप करो, 8th पे कमीशन दो, 18 महीने का DADR जो फ्रीज किया था कोरोना के चलते, जिससे 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए, उनको दो। कंपेंसेट अपॉइंटमेंट, अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सेवा के दौरान तो उसके एक वार्ड को नौकरी देने का प्रावधान था, उसे खत्म किया गया है। ट्रेड यूनियन राइट्स पर अटैक हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इनको 8वां पे कमीशन की डिमांड है। अब 7th पे कमीशन 2016 से लागू हुआ था, 2026 में 10 साल हो जाएंगे। हर बार 10 साल के नियमित अंतराल पर मिलता है, वो मिलना चाहिए, यही सारी डिमांड है। आप लोग ये मानते हैं कि सरकार में, भाजपा सरकार में जो निजीकरण है वो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सारे विभाग बंद किए जा रहे हैं, विभागों में कटनी छटनी चल रही है। रेगुलर और जो पक्के किस्म का जॉब है परमानेंट नेचर का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगाए जा रहे हैं, आउटसोर्स्ड वर्कर लगाए जा रहे हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 3 तरह के कर्मचारी हो गए हैं, एक NPS में, एक OPS में है, एक ऐसे हैं जिनको कैसी पेंशन नहीं है, जिनको की तनख्वाह बहुत कम मिलती है। एक काम वही 60,000 का कर्मचारी कर रहा है, वही 8,000 का कर्मचारी कर रहा है। ये सब खत्म होना चाहिए। ये विषमताएं, विसंगतियां, ये तमाम तरह की हैं। और ये जो सब कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाया जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, सारा पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है एक एक करके, सारे प्राकृतिक संसाधनों को कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सरकार दे रही है, ये सब बंद होना चाहिए। हम देश को नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं। ये केवल झूठ बोलते हैं, कई नंबर 1 नहीं बन रहे हैं। हंगर इंडेक्स में 116 में नंबर पर आ चुके हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने पीछे हैं, मेल न्यूट्रिशन में, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों के उसमें, हर इंडेक्स में, हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं। GDP गिरती जा रही है। UPA का शासनकाल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें एवरेज 6.8% GDP आई है, 3.4% आई है इनके राज्य में। इकोनॉमी जो है वो घट रही है, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, इतनी विशाल जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट है, तो वो चलेगा, लेकिन वो पैमाना नहीं है। देश का कोई विकास नहीं हो रहा है, ये केवल चंद पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। सारा सेक्टर कौन है? अडानी को दे रहे हैं सारे सेक्टर। उनको माइंस दे दिया, कोल दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए। 8 कोर सेक्टर हैं, सब प्राकृतिक संसाधनों की खुलेआम लूट हो रही है। अगर प्राकृतिक संसाधनों का ही सही ढंग से उपयोग किया जाए, सही कीमत पे उनको दिया जाए, इस देश में बहुत कम टैक्स से काम चल सकता है और बिना टैक्स के भी चल सकता है। अगर कोई ईमानदार आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, जिसे इस देश के बारे में सोचनी हो, मोदी जो प्रधानमंत्री है वो ईमानदार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अच्छा, कतई ईमानदारी ये थोड़ी होती है। ईमानदारी भ्रष्ट कौन होगी? वो माना जाएगा केवल जो डायरेक्ट लेता हो, लेकिन जो और कामों में चला रहा है। 1,1200 करोड़ का ऑफिस बन गया इनका, ये कैसे बना? हर जिले में 500 जिलों में जमीन खरीदी गई भाजपा कार्यालयों के लिए, और हर ऑफिस 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का बना है। कहाँ से बना है? ये रोज रैलियां होती हैं जिनमें 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? भाजपा कोई काम नहीं हुआ। 4,000 करोड़ से ज्यादा का कैश है, 92% कॉर्पोरेट चंदा बीजेपी को मिलता है। ये सब ईमानदारी के काम है। अरे उनसे चंदा लेते, उनको फायदा पहुंचाते। भ्रष्टाचार की तमाम किस्म है। भ्रष्टाचार यही नहीं है कि डायरेक्ट पैसा ले लिया, रिश्वत ले ली, यही होता है। मोदी सरकार जब राज्य में आई, सबसे पहले उनका काम था कि हम भ्रष्टाचारी मुक्त करना है, उन्होंने काम करके दिखाया है। हाँ, बिल्कुल दिखाया है। बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है, सारे भ्रष्ट विपक्ष में है। कितने ED CBI की रेड हो रही है, सारे विपक्ष पे हो रही है, एक भी भाजपा के नेता पे हो रही है। या जिनके पीछे ED CBI इनकम टैक्स लगाया था, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो वो बस कमल छाप साबुन से नहा करके शुद्ध हो गए, बिल्कुल 5 साल। ये कहते हैं ना कि जो भ्रष्ट होगा उसमें ED CBI की रेड पड़ेगी। हाँ, ये सही है, पढ़नी चाहिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, जो भ्रष्ट हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो,
लेकिन भ्रष्ट क्या केवल विपक्ष में है? 8 करोड़ रुपए पकड़े गए ना बीजेपी के विधायक के पास कर्नाटक में अभी, और उसे तुरंत जमानत मिल गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ये हेमंता विश्व शर्मा एक बुकलेट जारी की थी, और अभी कॉनराड संगमा मेघालय में उसके खिलाफ अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों ये कह के आए थे कि इसको जेल भिजवाएंगे, ये बहुत भ्रष्ट गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी। और चूंकि वो जीत गया और इनके कुल 2 सीट आई उसी के साथ मिलके, ये दिखाने के लिए कि दो 4 सीट है नॉर्थ ईस्ट में, और बस दिखाने के लिए हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। अरे कोई कभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। निचले स्तर पे आप एक राशन कार्ड तो बनवा के देख लो, एक कोई काम करा के देख लो, किसी तरह का बिना चलने नहीं दे रहे हो, तो बाबा विपक्ष की बात नहीं सुनोगे, चर्चा कराओ ना। विपक्ष मांग करता है, विपक्ष की मांग मानो, चर्चा कराओ। प्रावधान है संविधान में, हमेशा जेपीसी हर्षद मेहता के ऊपर जैसे जेपीसी बनी थी और केतन पारेख के ऊपर जेपीसी बनी थी, तमाम जो है जेपीसी बनी है, तो जेपीसी की मांग है उनकी, क्यों नहीं बना देते हैं? ये सब जनता भी चाहती है कि जो जांच है वो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, और पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। कि सरकार तो इसकी कभी नहीं सुनती है, आपको समझना पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पहले भी लोग आए हैं जो पुरानी पेंशन की बात करते हैं, और अभी भी सैनिक भी है जो पेंशनों की बात कर रहे हैं। सरकार जिसको नहीं सुनना चाहिए तो कहती है कि पेंशन खत्म हो जानी चाहिए। चलिए वो सब जन आंदोलन जब बनेगा तब सब होगा। किसानों के भी बिल आए थे, वापस नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वो बिल वापस हुए ना, तो सरकार से उम्मीद है वापस बिल्कुल होगी। ये सरकार वोट की चोट से डरती है। जिस दिन सरकारी कर्मचारी ये ठान लेंगे कि हमें ये जो है जो एनपीएस हटाने के पक्ष में नहीं है उसको वोट नहीं देंगे। हिमाचल में उदाहरण है, राज्य कर्मचारियों ने बदलती सरकार। हाँ, 2024 में दृढ़ संकल्प लिया है कि 400 पार वोटों से। हाँ, देखा जाएगा। ठीक है, ओके। और सरकार 100% बदलेगी, इसलिए कि किसानों ने उनको झुकाया, कर्मचारी भी उनको झुकाएंगे। पूरे देश के कर्मचारी यहाँ आए और सब लोग एक होकर के इनको बदलेंगे। हम नीड मिनिमम वेज मांगते हैं जितनी हमारी आवश्यकता है, लेकिन ये नहीं सुनते हैं। तो पूरे अब क्या उपाय है सर? उपाय कि सब लोग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग आए हैं, सभी लोग एकजुट होकर के इनको हटाएंगे। या तो ये पेंशन डिक्लेयर करें कि पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं, अदरवाइज हटने के लिए तैयार है। अभी तक तो नहीं किया, अभी तो चुनाव में बिजी है। चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ हिमाचल में चुनाव हुआ, हारे। नॉर्थ स्टेट में एम्प्लॉइज की संख्या कम है गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन पूरे देश में कर्मचारियों की संख्या बहुत है और एक कर्मचारी 1000 लोगों को समझाता है। तो कर्मचारी कर्मचारी भी सरकार से खुश नहीं है क्या? सरकारी कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है, कोई नहीं खुश है। हर आदमी डरा हुआ है, भयभीत है, चाहे कर्मचारी डरा हुआ है। क्यों? सरकार जो ईडी या सीबीआई का प्रयोग कर रही है जगह जगह, तो इससे लोग डरे हुए हैं, भयभीत है। कोई आदमी चैन से नहीं सो रहा है। सो प्राइवेट करने की गवर्नमेंट, पूरा हर गवर्नमेंट सेक्टर्स पूरा प्राइवेट करना। हम ये बोल रहे हैं कि जो है एमएलए एमपी क्यों पेंशन ले रहे, कर्मचारी को क्यों पेंशन, 30 साल जब सर्विस कर रहे डिपार्टमेंट में, कि क्यों पेंशन नहीं दे रहे? एनपीएस लागू करें। एनपीएस में टोटल बोकस है, वो महीने में आपको 1500-1000 रुपए पेंशन आता है। हम ये पूछ रहे कि मिनिमम पेंशन होना जरूरी है। पेंशन हमारा हक है, एज ए फंडामेंटल राइट पेंशन। सरकार खुद कहती है कि जो भ्रष्ट होगा उसी पर ईडी सीबीआई की रेड होगी ना। सीबीआई का मसला ही नहीं है ना मैडम। ईडी सीबीआई से हमको क्या लेना देना, कर्मचारी को क्या लेना देना? कर्मचारी सिर्फ अपने हित की बात करने आए हैं। ईडी सीबीआई का आप यूज कीजिए, जहां अच्छा लग रहा है, जहां आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है वो बनता है। अब एक बात बताइए, हमारे पैसे लेकर आपका मैं पैसे ले लूं, ठीक है, हर महीने लूं और उस पैसे को मैं बाजार के भरोसे छोड़ दूं, ठीक है, ये कहाँ तक सही है? दूसरी बात है, विकास का पैमाना सिर्फ गगनचुंबी इमारतें नहीं होती है। सरकार का काम है सामाजिक सुरक्षा देना भी, ठीक है ना। क्या वो सरकार नहीं दे पा रही सामाजिक सुरक्षा? पेंशन हमारा सामाजिक सुरक्षा है, उसको तो आपने खत्म कर दिया। पेंशन स्कीम दी तो उन्होंने, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ही तो बता रहा था आपको। वो मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया है, हमारे ही पैसे काट के वो मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया। कल कितना निफ्टी गिरा है,
250 पॉइंट, सेंसेक्स कितना गिरा है 800 पॉइंट। इससे किसका बस है? पहली बात। दूसरी बात, आपको ऑप्शन दे देना। यदि एनपीएस इतना ही अच्छा है तो आप कन्फ्यूज करते कर्मचारी को और दोनों ऑप्शन देते कि भाई जो बेटर है आप चुन कर लो, लेकिन आपने ऐसा नहीं दिया है। आपने बात ही क्या है, मतलब कि ये हुआ कि आपने अपनी चीजें थोपी, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे। हम लोग की सामाजिक सुरक्षा को खत्म कर दिया, ठीक है। इसलिए भ्रष्टाचार वगैरह ये वो सब करो ना, हमें क्या दिक्कत है? सरकारी कर्मचारी को इससे कोई परेशानी नहीं है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपनी बात कहने आया है। जो नाखुश है सरकारी कर्मचारी इनकी नीतियों से, इनकी नीतियां सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है, एक भी नीतियां इनके हित में नहीं है। तो मतलब आप चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जल्द लागू हो जानी चाहिए 2024 से पहले? बिल्कुल लागू होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो भी सरकार तो चुनाव में बिजी है। सरकार चुनाव में बिजी है। हम लोग उसके लिए जितना भी कर सकते हैं, इसमें आप देख रहे हो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ये दोनों एसोसिएशन करके आए हुए हैं। इसका असर दूरगामी होगा, इसका असर बहुत दूरगामी। ये तो शुरुआत है। यदि इस तरीके से चलता रहा, पेंशन हमें 1500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे मेरे ही पैसे से, ये तो जायती है ना मैडम। करने को तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जितना विरोध हो सकता है, वोट हमारा अधिकार है, हम उसका उपयोग करेंगे। भरोसा है आपको कर देगी बात? ठीक है, सरकार पे भरोसा तब तक नहीं मैं मानूंगा जब तक कर नहीं दिया जाए। सरकार बोलती है, कितने जगह पे राजस्थान में इशू हुआ, ठीक है ना, उत्तराखंड में इशू हुआ था, हर जगह इशू जब बना था तो बोला गया कि राज्य सरकार को कि भाई ये जो एनपीएस है उससे विड्रॉल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो एक्ट है अपना, उसके हिसाब से। हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर आप में विलय हो सकता है, ठीक है, 376 हट सकता है, इतने बड़े बड़े डिसीजन हो सकते हैं, राम मंदिर बन सकता है। यह ओपीएस कोई बड़ा मसला नहीं है, ओपीएस सिर्फ बनाया गया है मसला। यह ओपीएस नेताओं पे भी नहीं लागू होनी चाहिए तब, है ना। 3 बार यदि वो एमएलए बनेंगे, 3 बार एमपी बनेंगे तो 3 बार उनको पेंशन मिलेगी। तो वो चीजों से उनको भी वंचित किया है। यदि इतनी खराब चीज है तो हटा दिया जाए, खुद भी क्यों ले रहे हैं? एनपीएस खुद ले ले यदि इतनी अच्छी चीज है तो, ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि ये इसको आप, हम लोगों का अधिकार जो है, सामाजिक सुरक्षा है, उसको हम लोगों को दीजिए। तो अधिकार जो है वह जनता का ही है। सरकारी कर्मचारी बोले कि हमारा अधिकार है सामाजिक सुरक्षा, जो कि हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं से नहीं मिल रही है। समाज में अब ये हाल हो चुका है कि केंद्र सरकार से लोग, इनका कहना है कि हम डरे हुए क्योंकि सीबीआई की रेट जो विपक्ष पे हो रही है, कहीं हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारी के ऊपर ना हो जाए। तब देखना यह है कि जितना पे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है? फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।